अब मान लेते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है, यानी कि स्टार्ट से लेके 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। तो मान लेते हैं कि हम लोग फॉर लूप अभी फ़िलहाल नहीं जानते हैं, तो हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं, पहले लिखते हैं system.out.println 1, फिर 2, फिर ऐसे ही करते करते 10 लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा कोड तो अभी नहीं हुआ, फिलहाल 10 ही है। मान लेते हैं 20 होता तो फिर इसको रिपीट करते हैं, यहाँ तक 20 तक ले जाते हैं, और चलो फिर भी मान लेते हैं कि 20 तक भी हो गया। लेकिन अगर यूज़र ये कह दिया कि n नंबर हम डिसाइड करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, तब तो जाहिर सी बात है कि ये वाला काम हम लोग का फेल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग फॉर लूप पढ़ते हैं और जानते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करता है। तो फॉर लूप जैसे हम लोग इफ़ यूज़ करते थे ना, वैसे उसी तरीके से इफ़ के जगह पे हम लोग फॉर लिखेंगे और इसके अंदर कुछ कंडीशन होगा और उसके अंदर फिर कर्ली ब्रेसेस में हम लोग अपना ये स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट करना वो करेंगे। तो पहले क्या होता है, देखो ये तीनों सेपरेट है सेमीकोलन से, ये सेमीकोलन है। तो पहले होता है इनिशियलाइजेशन, कि स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, या तो मान लो कि 1 से स्टार्ट करना है तो कोई वेरिएबल ले लो, वहाँ पे अभी हम लोग करेंगे कोड तो देख लेंगे। और टर्मिनेट, यानी कि जब तक इसके अंदर का कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये फॉर लूप चलेगा। जैसे ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा तुम्हारा फॉर लूप टर्मिनेट कर जाएगा। और ये होता है इंक्रीमेंट, कि एक बार तो वैल्यू लिया, उसके बाद क्या उसको बढ़ाना है। अगर मान लो वैल्यू है 5 और हम चेक करें कि जब फॉर लूप तब तक चलाओ जब तक वैल्यू 10 ना हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर 5 है 5 ही पे छोड़ दिया तो वो हमें कभी 10 के इक्वल तो होगा नहीं, तो ये अनलिमिटेड बार चलेगा, तो फिर एरर आएगा। तो इंक्रीमेंट में जैसे कि बढ़ा सकते हैं, 5 के बाद 6 हो जाए, 6 के बाद 7 हो जाए, या फिर 5 के बाद डायरेक्ट 7 हो, 7 के बाद 9 हो, उस तरीके से इंक्रीमेंट और इसके अंदर स्टेटमेंट। तो मान लेते हैं कि n नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और पॉजिटिव जितना भी नंबर हुआ, तो नेचुरल नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक। तो कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा फॉर। अब इनिशियलाइजेशन होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो फिलहाल मान लेते हैं जो हमारे नंबर का नाम होगा नम, अपने मन से जो भी नाम सही लगे आसान लगे उसके लिए। तो वैल्यू क्या होगा, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर नम। अब उसका वैल्यू स्टार्ट में क्या होगा, तो वो 1। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। नम चाहते तो फॉर के बाहर भी डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर नम ऐसे करके, और यहाँ पे ये हटा के उसको हम लोग इनिशियलाइज कर सकते थे। यहाँ ये हो गया डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, और ये हो गया इनिशियलाइजेशन। तो फिलहाल हम लोग इसी में लेते हैं क्योंकि फिलहाल नम का कोई काम होने वाला है नहीं फॉर के बाहर। ये हो गया। अब देखो नम मान लेते हैं कि पहले 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो रोकना कहाँ पे है, 1 से लेकर 10। मान लो 11 हो गया, तो 11 में लूप नहीं चलना चाहिए मेरा। तो कंडीशन क्या हुआ इसका टर्मिनेशन का, कि नम जब तक छोटा है या फिर इक्वल है 10 के तब तक तो चलाओ इस लूप को। जैसे ही 11 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 11 10 के ना इक्वल है ना ही उससे छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नम को कर दो प्लस। ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। फिलहाल इसके बारे में नहीं पता तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि नम तो फिलहाल काम हो गया, अब नम को 1 से इंक्रीज कर दो, +1। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट कर लेते हैं और इसमें नम को प्रिंट किया, नम का जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। उसके बाद एक स्पेस दे देते हैं ताकि एक ही लाइन में सारा का सारा प्रिंट हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले नम 1 था, तो क्या 1 10 से छोटा है या फिर इक्वल है, हाँ कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि लूप चलेगा। ये जो है ये लास्ट में चलेगा, ये वाला, ये जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है ये है ना, पहले पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, इसके नीचे कोई भी कोड नहीं है। अगर ये यहाँ पे होता, इसके मान लो कि इसके नीचे और भी कोई लाइन लिखना होता तो पहले वो चलता, जैसे ही लूप का यहाँ पे आए लास्ट में तब नम 1 के जगह पे 1 + 1 2 हो जाएगा। तो फिलहाल 1 है, 1 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गया, तो हम लोग प्रिंट किया 1 प्रिंट किया, और उसको स्पेस है तो स्पेस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कोई लाइन नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो फिर से लूप चलेगा। अब हो गया 1 था पहले, अब हो गया 2,
तो ये हो गया 2। अभी ये एक ही बार चलेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्योंकि ये इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद दोबारा इसका काम नहीं होगा, हो गया। अब चेक करो 2 10 से छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट करो नम। नम यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया 2 और फिर स्पेस हो गया, ठीक है। इसके बाद कोई लाइन नहीं है, तो फिर अब नम में क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, मतलब नम इक्वल्स टू 2 + 1 3 हो गया, तो 3 हाँ 10 से छोटा कंडीशन ट्रू, प्रिंट किया 3 हो गया। इसी तरीके से जब हम लोग करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 7 8 9 और एक बार 10 के बारे में देख लेते हैं। तो 10 देखो, जैसे ही 10 हुआ होगा तो 10 से छोटा नहीं है, लेकिन देखो इक्वल टू लगाया है तो उसके इक्वल टू है, हाँ सही है कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट 10 हुआ। अब देखो नम क्या हो चुका होगा, नम जैसे ही 11 हुआ तो अब फिर से चेक होगा क्या 11 छोटा है 10 से या फिर इक्वल है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप खत्म हो गया। अब हम लोग इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एक इंटीजर n दिया रहेगा, तो हम लोगों को 1 से लेके n तक प्रिंट करना है। फिलहाल तो 10 तक प्रिंट किया था, तो उसी तरीके से हम लोग n तक प्रिंट कराएंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से होगा। तो चलो उसके लिए फॉर लूप लेंगे हम लोग। फॉर एक इंटीजर ले लो। अब n तक चलाना है तो तुम कोई इंटीजर n तो नहीं लोगे क्योंकि n पहले ही डिफाइन है, डिक्लेयर हो चुका है। तो दूसरा वेरिएबल सोच लेते हैं, मान लेते हैं उसका वैल्यू हम लोग लेते हैं नंबर या फिर आई ले लेते हैं, क्योंकि आई की आदत डालो, क्योंकि अक्सर बार हम लोग आई यूज़ करेंगे एरे और स्ट्रिंग के लिए, तो आई ही ले लेते हैं। आई स्टार्ट में क्या रहेगा, वो 0 रहेगा नहीं, वो 1 रहेगा, क्योंकि हम लोग को नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, या फिर बोल भी रहा है कि 1 to n और इंक्लूसिव यानी n भी प्रिंट होना चाहिए। तो आई हो गया 1। आई कहाँ तक चलेगा, जब तक, लूप कब तक चलेगा, जब तक आई n या फिर उससे छोटा है तब तक चलेगा। चलो ये हो गया। अब i को कैसे इंक्रीमेंट करना है, i को 1 फिर 2 होना चाहिए, फिर 3, यानी कि एक एक करके इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो या तो हम लोग इसको ऐसे लिखें, या तो ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि ये जब ये सारा काम हो जाएगा तब ये इंक्रीमेंट होगा। फिलहाल मान लो i 0 था, तो इसके अंदर का सारा काम हो जाएगा, तो फिर i प्लस प्लस, यानी कि इसका मतलब होता है i प्लस प्लस का मतलब हुआ ये इक्वल होता है, सेम है i इक्वल्स टू i प्लस 1। ये सिर्फ +1 के लिए ही काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा, सिर्फ प्लस प्लस यूज करेंगे तो, और माइनस माइनस है तो i इक्वल्स टू i माइनस 1 होगा। चलो ये हो गया, कंडीशन भी इनिशियलाइज कर दिया, ये एक ही बार होगा, टर्मिनेशन का कंडीशन दे दिया है और इंक्रीमेंट दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपली प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, आई प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 था, तो 1 प्रिंट हुआ, और उसके बाद 2 हुआ, 3 हुआ। जैसे ही n, मान लेते हैं n मेरा था 56, तो 56 जब i बन चुका होगा, ये प्रिंट होने के बाद सारा, तो हम लोग देखेंगे कि 56 उसके इक्वल है, हाँ चलेगा। अब फिर जैसे ही i 56 से 57 हुआ, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा, लेकिन कब होगा, पहले 57 होगा, उसके बाद चेक करेगा क्या 57 56 से छोटा या उसके इक्वल है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ये लूप खत्म हो गया हमारा। अब इसके जैसा हम लोग दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी इजी लेवल का क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है a और b, और हम लोगों को सारा नेचुरल नंबर a से लेके b तक जितना भी नेचुरल नंबर है वो प्रिंट करना है, और इंक्लूसिव होगा, यानी कि a भी इंक्लूड होना चाहिए और b तक होना चाहिए, b से ज़्यादा नहीं लेकिन b तक चलेगा। देखो एग्जांपल, जैसे a है 5 और b है 12, तो प्रिंट कैसे होगा, 5 इंक्लूसिव है, a लेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 भी लेंगे क्योंकि b 12 है और इंक्लूसिव है। तो फिलहाल तो ये फंक्शन ले लिया है, मान लो खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन अभी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो आदत तो यही डालो कि फंक्शन बना के ही काम करना। तो एक अपना मेन फंक्शन रहेगा, वो भी स्टैटिक वॉइड होता है। तो दोनों इंटीजर ले लेना है, ए को स्कैन करा लेना, बी को स्कैन करा लेना,
और वहाँ पे इस फंक्शन को पास कर देना। इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। क्यों? क्योंकि प्रिंट करना, कुछ रिटर्न नहीं करना। कोई ऐसा नहीं ना कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है या फिर कुछ भी निकालना है सम और उसको यूज़र को वापस देना, नहीं, इसीलिए वॉइड लिया है। फंक्शन का नाम है प्रिंट ए टू बी। जो चाहो नाम दे दो अपनी इस प्रैक्टिस के लिए, और ऐसा नाम देना जो तुमको भी समझ में आए और अगर दूसरा कोई देखे उसको भी समझ आना चाहिए। उसमें पास क्या करेंगे? एक इंटीजर टाइप का ए और इंटीजर टाइप का बी। चाहो तो num1 ले सकते हो या फिर स्टार्ट ले सकते हो, ए के जगह पे, बी के जगह पे एंड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना कि एंड और स्टार्ट ऐसे कुछ लेना ताकि समझ में आए। चलो देखो, फिलहाल हम लोग सी आउट तो वैसे प्रिंट तो नहीं कर सकते हैं प्रिंट एलन, क्योंकि पता नहीं कि ए क्या होगा बी क्या होगा, वो तो यूज़र देगा। तो हम लोग यहाँ पे फॉर ही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो देखो फॉर लूप लिया। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट ए से करना है। तो कोई एक ऐसा नंबर सोच लो जिसका वैल्यू स्टार्ट में ए होगा और कहाँ तक चलना चाहिए? जब तक 20 के इक्वल या फिर उससे छोटा है। तो मान के लेते हैं कि नंबर का नाम रख दो नंबर रख दो, तो हो गया। वो इंटीजर टाइप का होगा तो इंट नम। अब बताओ उसका वैल्यू क्या होगा स्टार्ट में? ए, क्योंकि ए से स्टार्ट करना है। तो ए, ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। अब बचा टर्मिनेशन की, कब तक चलना चाहिए? नम, जब तक नम 20 से छोटा या उसके इक्वल है तब तक चलना चाहिए। तो नम जब तक छोटा है या फिर इक्वल है बी के, ये मेरा हो गया वो टर्मिनेशन का कंडीशन। अब क्या करना है? नंबर को प्लस प्लस करना है, एक एक करके बढ़ाना है, क्योंकि नेचुरल नंबर सारा प्रिंट करना, सारा का सारा उस बीच में है। तो नंबर प्लस प्लस या फिर नंबर इक्वल्स टू नम प्लस 1 भी कर सकते थे, लेकिन ये आसानी के लिए नम प्लस प्लस करो, क्योंकि आदत डालो, एरे पे ऐसे ही काम करने वाले हम लोग। ये हो गया, खोला फंक्शन का बॉडी, ये फॉर लूप का बॉडी खोला। अब प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे प्रिंट लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग लिखना system.out.println, और अगर C++ है तो सी आउट। प्रिंट क्या प्रिंट करना है? नम को प्रिंट करना है, क्योंकि नम का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है। पहले 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। तो नम, ना कि ए और बी, नम प्रिंट होगा नम। लेकिन देखो यहाँ पे स्पेस है, प्रिंट एलन मत लिखना, क्योंकि नए लाइन में प्रिंट हो जाएगा। चाहो तो ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना का आउटपुट ऐसा ही है। तो स्पेस, और स्पेस के लिए कैसे लेते हैं? प्लस किया और स्ट्रिंग में एक स्पेस ले लिया, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मान लो कि num 5 था, a 5 था, b 12 था। तो num पहले इनिशियलाइज किया 5 से, तो num 5 हुआ। तो क्या 5 छोटा है 12 से या फिर इक्वल है? हाँ, कंडीशन ट्रू हो गया। तो प्रिंट किया, प्रिंट हुआ 5। अब देखो अब क्या हुआ होगा? यहाँ पे काम खत्म हो गया, लास्ट स्टेटमेंट यही था। उसके बाद नंबर प्लस प्लस, यानी 5 में प्लस 1 6 हुआ। इसका काम तो एक ही बार होता है। यहाँ पे देखो 6 क्या छोटा है 12 से? हाँ छोटा है। तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो फिर प्रिंट होगा 6। नम है, लेकिन नम का वैल्यू प्रिंट होगा, तो 6 प्रिंट होगा। इसी तरीके से करते करते हम लोग 12 तक प्रिंट कर देंगे, क्योंकि 12 भी उससे छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है। जैसे ही नम 13 हो जाएगा, तो 13 तो छोटा नहीं है 20 से 12 से, ना ही इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये लूप हमारा फॉर लूप खत्म हो गया, और फंक्शन के बाद इस पर कोई लाइन नहीं है, तो फंक्शन भी खत्म हो गया और मेन में वापस चला गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल छोड़ो, ये तो इंक्लूसिव था। अगर एक्सक्लूसिव रहता, ये अगर एक्सक्लूसिव होता तब क्या करते हैं? देखो एक्सक्लूसिव है तो 5 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 5 को नहीं लेना, 5 से ज़्यादा लेना है, 5 नहीं लेना है, तो ये हट जाएगा। और 12 भी नहीं लेना है, 12 से कम तक रहेगा, तो यहाँ से ये हटेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, नंबर को ले रहे थे नम इक्वल्स टू ए, लेकिन हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि ए नहीं लेना है, ए से एक ज़्यादा लेना है। तो फिर से फॉर ले लेते हैं, नम को डिक्लेयर कर दिया, नम, इस बार नम मतलब n ले लो, n, ये हो गया a प्लस 1, क्योंकि a अगर 5 है तो 5 प्रिंट नहीं होना चाहिए, 6 प्रिंट होना चाहिए। तो a प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 6 का वैल्यू n में चला गया। चलो कहाँ तक चलना चाहिए? तो जब तक n छोटा है b से, यानी कि 12 है तो 12 से छोटा रहना चाहिए, इक्वल भी रहेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। हो गया। अब n को प्लस प्लस कर दो। अब यहाँ पे
बोला था एक ही लाइन का कोड है, अगर फॉर भी है जैसे इफ में कैसे एक ही लाइन का सिर्फ कोड लिखना, स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मत दो, प्रिंट इन उसके बाद एक स्पेस, ठीक है। अब देखो क्या हुआ होगा, नम स्टार्ट हुआ इनिशियलाइज हुआ 6 से, 5 + 1 6, तो प्रिंट हुआ 6 क्योंकि 6 छोटा है 12 से। उसी तरीके से 7 हुआ होगा, फिर 8 हुआ होगा, फिर जाके जैसे ही 11 पे आएंगे तो 11 भी 12 से छोटा, कंडीशन ट्रू, 11 हुआ प्रिंट। उसके बाद देखो n क्या हो गया होगा, n अब 12 हो गया होगा, तो क्या 12 छोटा है 12 के, नहीं 12 इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो सिर्फ 11 तक प्रिंट होगा और 12 प्रिंट नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा, अब ये क्वेश्चन है, एक इंटीजर नम दिया हुआ है वेरिएबल, हम लोगों को उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 का 1 से लेके 10 तक होता है। तो हम लोग इसमें फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फिलहाल फंक्शन बनाया अपना, क्योंकि एक ही वेरिएबल पैरामीटर चाहिए, नम एक ही का चाहिए ना, और अगर इसमें फंक्शन नहीं बनाना तो अपने मेन में भी स्कैन करा के कर सकते हो। तो मान लेते 2 है तो 2 4 6 लेके 20 तक। तो इसमें देखो लूप कैसे यूज़ करेंगे, अगर चाहो तो पॉज कर सकते हो, 10 मिनट सोच सकते हो कैसे करना है फॉर लूप यूज़ करके, उसके बाद सॉल्यूशन पे आ सकते हैं। चलो तो फिलहाल लूप स्टार्ट करेंगे। अब देखो किसी का टेबल 2 ही का देख लेते हैं, तो स्टार्ट किसी भी नंबर का टेबल कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 से स्टार्ट करते हैं और 10 तक ही जाते हैं। तो मान लेते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं जो वो काउंट करेगा कि अभी फ़िलहाल 1 है, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, और उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो भी नंबर होगा। मान लो 5 है, तो जब 1 है तो 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो प्रिंट हुआ 5। और फिर जैसे ही वो नंबर जो भी था मेरा इंक्रीमेंट वाला, मान लो i था वो, और जैसे ही वो 2 हुआ तो 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्रिंट किया 10। फिर वो 3 हुआ तो 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से और 15 प्रिंट किया। उसी तरीके से तो एक वेरिएबल मान लो, उसका नाम तुम दे दो i। अब बताओ i स्टार्ट कहाँ से हुआ, किसी का भी टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 लिया। अब वो कहाँ तक चलना चाहिए, 10 तक चलना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल ऐसे भी 10 तक होता है। तो i जब तक 10 से छोटा या फिर उसके इक्वल है तब तक कंडीशन चलेगा, ये वाला फॉर लूप चलेगा। चलो अब i को कैसे बढ़ाना है, पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, तो यानी कि i प्लस प्लस, क्योंकि i एक एक करके बढ़ रहा है ना। अब इसमें आओ, अब इसमें हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट ln कर दो, क्योंकि नए लाइन में ऐसे प्रिंट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, तो i जैसे 1 है और नंबर मेरा 5 है, तो कैसे करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई किया i से, तो i मल्टीप्लाई हुआ, हमारा क्या था वेरिएबल, नम। अब देखो क्या हुआ होगा, ये मान लेते हैं कि मेरा नम है 2 है, तो देखो i जब 1 है, यहाँ पे i लिख रहे हैं और ये मेरा नम है, ठीक है। जब i 1 रहा तो कंडीशन तो ट्रू है, क्योंकि वो 10 से छोटा है। तो मल्टीप्लाई किया किसको, देखो i को मल्टीप्लाई किया नम से, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि नम का वैल्यू 2 है, तो प्रिंट क्या होगा हमारा 2। चलो अब i बढ़ा होगा, इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो i हो गया 2। तो जब 2 हुआ तो कंडीशन चेक करेंगे पहले, 2 10 से छोटा, हाँ सही है। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करो नम से, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 हुआ, तो आउटपुट हो गया 4। ये आउटपुट है, ये i का वैल्यू यहाँ पे है, ये आउटपुट है। अब देखो i होगा 3, तो 3, अब 3 को मल्टीप्लाई करो नम से, 2 से मल्टीप्लाई करो 6। इसी तरीके से जब i 10 हो जाएगा तो 10 को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखो 10 है, 10 छोटा नहीं है 10 से, लेकिन 10 की इक्वल है तो कंडीशन ट्रू होगा। तो 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हो गया 20। अब जैसे ही i 11 हुआ होगा, तो क्या 11 छोटा है 10 से, नहीं है, इक्वल है 10 के, नहीं है, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो ये वाला लूप हमारा फॉर लूप ख़त्म हो गया, ब्रेक हो गया। अब इसी तरीके से 5 के लिए चेक कर लो, जितना भी चाहो चेक कर सकते हो। आओ हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें एक इंट दिया, n दिया हुआ है, हम लोगों को ना ऑड नंबर प्रिंट करना है, 1 से लेके जहाँ तक वो नंबर है वहाँ तक, और इंक्लूसिव होना चाहिए। कि मान लो 13 है
तो 13 भी एक ऑड नंबर है, तो 13 तक प्रिंट करेंगे। और अगर 14 रहा तो जाहिर सी बात है 14 तो ऑड है, इवन है, तो हम लोग को 13 तक ही प्रिंट करना है। तो इसके बारे में सोचो खुद से और ट्राई करो, और 5 से 10 मिनट बाद वरना सॉल्यूशन देखो। चलो, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 0 तो इवन हो गया, तो 1 से स्टार्ट होता है, तो लूप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से। तो चलो लूप स्टार्ट किया फॉर, अब उसको तुमको जो नाम चाहिए, क्या नाम लेना चाहते हो? आई लेना चाहते हो या फिर नंबर लेना चाहते हो? फिलहाल आई नहीं लेते हैं, ना ही एन लेते हैं, अब इस बार लेते हैं करेंट। करंट जो भी नंबर होगा, तो इंट करंट। बताओ स्टार्ट कहाँ से करें? ऑड नंबर कहाँ से बोला? 1 से, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1। और कब तक चलाएंगे? जब तक करंट n से छोटा या n तक ना रहे। तो जब तक करंट छोटा है या फिर इक्वल है n के, जो कि यहाँ पे पैरामीटर में दिया हुआ है। और कैसे करंट को कैसे बढ़ाना है? एक एक करके बढ़ाना है, या फिर एक एक करके बढ़ाओ, या फिर चलो पहले एक एक करके बढ़ा के देखते हैं तो क्या होगा, और फिर अगर एक एक करके ना बढ़ाएं तो क्या होगा। फिलहाल करंट प्लस प्लस। चलो अब इसमें क्या हुआ होगा कि मान लो कि करंट 1 है तो प्रिंट तो ऑड हुआ क्योंकि 1 ऑड है, लेकिन जब 2 हुआ तो हम लोग को प्रिंट नहीं करना है क्योंकि सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट करना है। तो कैसे चेक कर सकते हैं कि हम लोग अब इसके लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करेंगे। चलो, अगर करंट को मॉड्यूलो यानी डिवाइड किया 2 से और रिमाइंडर 1 आ गया। देखो ऑड के लिए हमेशा रिमाइंडर अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 आएगा, और इवन के लिए 0 आएगा। तो अगर वो 1 है यानी कि वो नंबर ऑड है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? करंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कैसे हुआ होगा जब करंट मेरा 1 है, फिलहाल 1 है, और यहाँ पे आउटपुट हम लोग लिखते रहते हैं। तो 1 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 1। देखो 1, ये रहा 2, तो 0 से होगा, वन आया रिमाइंडर, यही रिमाइंडर है मेरा, तो 1 आया, तो हाँ 1 ऑड है। चलो, तो हम लोग प्रिंट कर दिया 1, करंट को प्रिंट कर दिया। चलो अब करंट क्या होगा? प्लस प्लस, करंट हो गया 2 हो गया। तो क्या 2 छोटा है? n अगर 14 है तो 14 से छोटा है, हाँ है। अब इसमें इफ़ में आएंगे। इफ़ अगर 2 को डिवाइड किया 2 से और रिमाइंडर 1 आया तभी प्रिंट करेंगे, यानी कि वो ऑड होना चाहिए। तो 2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये इफ़ कंडीशन फेल हो गया, तो ये जो मेरा ऑड है, ये इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो चलेगा नहीं। चलो हो गया, 2 पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब देख लेते 3 पे, तो कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि 3 छोटा है 14 से। तो 3 को जब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, तो हम लोग प्रिंट किया 3। ठीक है, अब 4 के लिए रिमाइंडर 0 आएगा, तो इफ़ का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो 4 के लिए चलेगा नहीं। अब 5 के लिए देख लो, तो 5 के लिए भी देखना रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो प्रिंट हो जाएगा 5। इसी तरीके से 13 तक प्रिंट होगा। तो जब 14 होगा तो हाँ भाई 14 तो इक्वल है इनके, तो लेकिन 14 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इफ़ कंडीशन फेल हो गया। 15, अब लूप तुम्हारा खत्म हुआ। जब करंट है जो मेरा 15 होगा तब होगा, 15 छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो लूप खत्म हो जाएगा मेरा। तो आउटपुट मेरा 13 तक प्रिंट हो जाएगा। अब देखो हम लोग तो फिलहाल करंट को एक एक करके बढ़ा रहे थे, अब देखो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं। हम लोगों को डायरेक्ट मालूम है कि करंट स्टार्ट हो रहा है 1 से और 14 तक चलना चाहिए। तो सीधा है ना, यहाँ पे करंट को जब 1 है, 1 में 2 और ऐड करोगे तो 3 होगा, 3 में 2 ऐड करोगे तो 5, फिर 5 में 7, ऐसे होगा। तो करंट को 1 के जगह पे ऐसे बढ़ाओ, इक्वल्स टू करंट प्लस 2। अब देखो क्या, अब हम लोग सिंपली प्रिंट करेंगे करंट, प्रिंट करंट, और उसको स्पेस दे दो। अब देखो क्या हुआ, 1 करंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ। ठीक है,
अब 1 के बाद देखो +2 है, 1 + 2 3, करंट 3 हुआ, आउटपुट में 3 प्रिंट हो गया। अब देखो 3 + 2 5, कितना हो गया 5। अब 7 7, देखो अब हो गया 9, 7 + 2 9, 9 हो गया। अब उसी तरीके से जो भी चलेगा, तो अब क्या होगा, जब जैसे ही 9 के बाद पहुँचेगा 11, 11 के बाद पहुँचेगा 13, तो 13 तक प्रिंट होगा। अब 13 के बाद 15 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 हो जाएगा। तो क्या 15 छोटा है 14 से? नहीं है, ना ही इक्वल है, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। तो 13 तक प्रिंट हुआ, लेकिन करंट लास्ट में क्या हो गया होगा, फाइनली करंट मेरा 15 हो गया होगा, और यहाँ पे लूप खत्म हो गया होगा, फॉर लूप। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें एक इंटीजर वेरिएबल n दिया हुआ है, हम लोगों को उसका फैक्टोरियल रिटर्न करना है, इसीलिए इंटीजर, देखो रिटर्न टाइप इसका इंट है। तो देखो जैसे ये 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे होता है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो 120 होता है। ये तो मैथ में जानते ही होगे। तो देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। पहले तो खुद से सोचो, पॉज करके खुद से, और तो बहुत अच्छी बात है, वरना 5 से 10 मिनट बाद आंसर देख लेते हैं। तो देखो हम लोगों को मालूम है कि फैक्टोरियल कभी भी निकालते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, और ख़त्म कहाँ तक करते हैं, जहाँ तक वो नंबर दिया हुआ। अगर n 5 है तो 5 तक, 6 रहता है तो 6 तक, जहाँ तक रहता है, ठीक है। तो देखो फिलहाल क्या होगा, मान लेते एक आंसर था, आंसर को पहले मल्टीप्लाई किया 1 से, जो भी आंसर है 1, स्टार्टिंग में तो आंसर 1 ही रहेगा, 0 लेंगे तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो 1। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हुआ 2, फिर उसी आंसर को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो कितना हो गया 6। अब 6 है, उसी आंसर को मल्टीप्लाई किया 4 से, जो भी आंसर बचा 24, अब उसको मल्टीप्लाई किया 5 से। चलो इसका मतलब ये समझ आएगा कि एक वेरिएबल आंसर तो चाहिए जिसको रिटर्न कराना है, फाइनली वही अपडेट होता रहेगा हर बार। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट आंसर, स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा 1। क्यों, अगर 0 रहा तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो लेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोगों को समझ में आ रहा है कि लूप लगाना चाहिए, क्योंकि देखो स्टार्ट हो रहा है 1 से, एक ही काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है, और कोई काम तो कर नहीं रहा है अलग अलग सब में, या फिर 3 में कुछ और करता हो, 4 में कुछ और नहीं, सब में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो स्टार्ट करेंगे 1 से, फॉर, अब उसका नाम तुम ले लो i, या फिर जो मन करे, फिलहाल i ले लेते हैं आसानी के लिए, i। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। अब देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, उसके बाद तो नहीं है, यानी कि 5 तक चलेगा, और यानी कि n, ये हमारा n है। तो i जब तक छोटा या फिर इक्वल है n के तब तक चलाओ भाई। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यानी एक एक करके बढ़ रहा है, तो i प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि आंसर जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फिलहाल मेरा आंसर था 1, उसको मल्टीप्लाई किया 1 से, ठीक है। उसके बाद जब 2 हुआ तो उसी आंसर को 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आया 2, आंसर मेरा अपडेट हो गया 2। अब देखो जब 3 हुआ तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 6 हुआ, आंसर 6। 4 पे आए तो 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से, यानी कि जो भी मेरा आंसर है हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो आंसर इक्वल टू आंसर, जो भी फिलहाल मेरा आंसर है उसको मल्टीप्लाई किया किससे, i से, ठीक है। ये मेरा काम हो गया लूप का। अब उसके बाद हम लोग को रिटर्न करना है, इंटीजर टाइप का रिटर्न है, तो रिटर्न आंसर। अब इसको ड्राई रन कर लेते हैं। चलो n अगर 5 था, तो अगर n 5 था, इसको हटाते हैं, n 5 है मेरा, i स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से। और यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या था, आंसर था स्टार्टिंग में तो 1 है, ठीक है। तो आंसर में क्या डाला है, i को मल्टीप्लाई किया आंसर से, यानी 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, उसके बाद उसमें डाल दिया आंसर में, तो आंसर 1 हो गया। चलो इसके बाद कोई और लाइन नहीं है, तो i प्लस प्लस, i हो गया 2। तो आंसर जो भी है मेरा फिलहाल उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हो गया 2। अब i प्लस प्लस हुआ 3,
तो देखो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हो गया 6। अब देखो 4 हुआ, 4 भी कंडीशन 2 है क्योंकि वो 5 से छोटा है, तो 4 के लिए हो गया 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से 24। अब आया 5, हाँ भाई 5 भी n के इक्वल है यानी 5 के इक्वल है, तो 5, तो 24 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो हो गया 120। और जब ये i मेरा 6 हो गया तो कंडीशन हो गया फॉल्स और हम लोग आंसर को रिटर्न करा दिया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।